पाबूजी का जन्म इनका जन्म कोल्लू फलौदी, जोधपुर में 1239 में चैत्र अमावस्या को हुआ था। नोट: इतिहासकार मोहनौत नैन्सी व महाकवि मोडजी आशिया के अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के पास जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पिता धांधल देव राठौड़ पाबूजी के पिता थे। राव आस्थान के पुत्र, राव धुहड़ के भाई जो राव सिहा के वंशज थे। इस प्रकार पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। माता कमला दे अप्सरा थी पाबूजी की माता। बहन सोहनबाई पेमडे जायल शासक जींदराव खींची से विवाह हुआ था। बड़े भाई बुओजी इनका विवाह गिरनार गुजरात की केशर कंवर से हुआ था। पत्नी सुपियार दे फूलम दे सुरखाकी अवतार पाबूजी की पत्नी थी, जो अमरकोट पाकिस्तान के शासक सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। गुरु समर्थ भारती पाबूजी के गुरु थे। घोड़ी केसर कालमी पाबूजी राठौड़ को ये घोड़ी देवल चारनी द्वारा दी गई थी। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही, बाएं ओर झुकी पाग। पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर, यहाँ का पुजारी राठौड़ होता है। पाबूजी का मेला पाबूजी राठौड़ का मेला कोलूमंड में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबूजी री फड़ ऊंट के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्थे वाद्ययंत्र के साथ करते हैं। ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। सभी लोकदेवताओं की फड़ों में सबसे छोटी फड़ मानी जाती हैं। पाबूजी के पवाड़े पाबूजी की वीरता से संबंधित गाथा गीत माथ वाद्ययंत्र के साथ रेबारी थोरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, जबकि हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। ऊंट अपनी भतीजी केलमदे को दहेज में देने के लिए लाए थे। रायका रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। थोरी जाति के आराध्य देव है। इन्होंने थोरी जाति को संरक्षण दिया था। आना बघेला जैसे शक्तिशाली शासक के भगोड़े 7 थोरी भाइयों को पाबूजी ने आश्रय देकर उनकी रक्षा की। पाबूजी की जीवनी 1276 में पाबूजी का विवाह हो रहा था, तब इन्हें इनके प्रतिद्वंद्वी बहनोई जींदराव खींची द्वारा देवल चारनी की गाय ले जाने का समाचार मिला, तो पाबूजी बीच फेरों 3.5 फेरों में से उठकर देवल चारनी की घोड़ी केसर कालमी लेकर रवाना हो गए। जोधपुर के देचू गांव में अपने बहनोई जायल नरेश जींदराव खींची से देवल चारनी गायों को छुड़ाने हुए पाबूजी अपने साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध का वर्णन नैन्सी री ख्यात में है। पाबूजी की पत्नी फूलमदे पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। पाबूदनी री रचना थोरी जाति द्वारा साम्रगी पर किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान। पाबूजी के सहयोगी चांदा नायक, देमा नायक, हरमल रेबारी। पाबूजी नारी सम्मान, गौरक्षा, शरणागत रक्षा और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जींदराव खींची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया। मुगलकालीन पाटन शासक मिर्जा खां, जो बड़े पैमाने पर गौहत्या में लिप्त रहा, उनके विरुद्ध पाबूजी ने युद्ध किया तथा गौहत्या रुकवाई। जींदराव खींची पाबूजी का बहनोई व जायल का शासक था। जींदराव खींची ने देवल चारनी से उसकी काले रंग की केसर कालमी घोड़ी मांगी थी, पर देवल चारनी ने मना कर दिया था। देवल चारनी ने बाद में यही घोड़ी पाबूजी को देते समय अपनी गायों की रक्षा का वचन लिया था। इसी कारण जींदराव खींची पाबूजी और देवल चारनी